Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Mehdipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ प्लस में। नाज़रीन, आज आप सभी के रूबरू हम फ्रेश एपिसोड के साथ जुड़े हैं डॉक्टर सारा को लेकर। अगर आप मोटापे का शिकार हो जाएं तो डॉक्टर सारा की मदद से आप इससे निजात पा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सारा का सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाज़रीन, वज़न बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है। आप भी परेशान हैं इस बढ़ते हुए वजन और मोटापे से, तो तवज्जो दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं इसी मौजू को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वेट लॉस, वेट गेन, फिगर मेंटेन, फिगर करेक्शन, बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट रिडक्शन, बेली फैट, टमी फैट और स्किन टाइटनिंग और स्किन टोन ये किया जाता है अलमास क्लिनिक पर। अगर आप चाहते हैं अलमास क्लिनिक ज्वाइन करना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए। जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकतन ये बात बिल्कुल करेक्ट बताए आफरीन के वज़न जब बढ़ने लगता तो बढ़ता ही चला जाता, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत क्वाइटली अपना काम करती और इसको काबू में लाना नॉर्मल इंसान के बस में कम्प्लीटली नहीं है। बहुत सारे लोग चूक जाते, दैट्स वाई इसको वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक प्रॉब्लम बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ईजाद होने के बाद भी, बहुत सारे डिस्कवरीज करने के बाद भी, बहुत सारे लोग डाइटिंग करने के बाद भी अपने वज़न को कंट्रोल में लाने में नाकामयाब रहे हैं और अभी भी हैं। क्योंकि अपने को ये बात समझना है कि वज़न का बढ़ना एंड ग्रेजुअली बढ़ते चले जाना, इसको अगर अपने को कंट्रोल करना है, तो अगर अपन सादे सीधे घर में बैठ के इस पे कंट्रोल लाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली अपने को डाइट्स को थोड़ा अपने बॉडी की कमी पेशियों के हिसाब से ऑल्टर करना पड़ेगा। अपने को अपने स्लीप पैटर्न्स को मॉनिटर करना पड़ेगा, अपने को अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करना पड़ेगा, अपने को मील्स मिस नहीं करना है और अपने को डेली मिनिमम 30 मिनट्स ऑफ एक्टिविटी कांस्टेंट और रेगुलर रखना ज़रूरी है अगर अपन चाह रहे हैं कि अपना वज़न कम हो जाए। एंड आजकल की ये जो भागदौड़ वाली लाइफ है उसमें एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इन टर्म्स ऑफ डाइट एंड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस लेवल्स, इन टर्म्स ऑफ लेट नाइट स्लीपिंग, ये आम लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जा रहा है। तो इससे बाहर निकलने की बेस्ट इलाज ये है, जैसा अपन इंग्लिश में वो बात बोलते देखिए, अ स्टिच इन टाइम विल सेव 9, यानी वक्त पे 1 पे 1 आपको 9 और उससे बचा लेता। बोलने वाली बात ये है कि अगर हम वक्त रहते हुए अपना ट्रीटमेंट लाइन एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के अपना काम शुरू करें तो फिर वज़न बढ़ता भी और वैसे ही कम भी हो जाता। ये बात अपने को समझना है कि दुनिया के कोई भी इंसान हमेशा के वास्ते एक ही वेट मेंटेन करके नहीं बैठ सकता। वज़न में उतार चढ़ाव आना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन वज़न कांस्टेंट बढ़ जाना और बेली फैट का होना और अपने फिगर्स ख़राब होना और ये वज़न अपनी बॉडी की नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शन को ख़राब करना, जैसा कि अपने बॉडी के ब्लड प्रेशर्स में उतार चढ़ाव लाना, जैसा कि अपने हार्ट के कोलेस्ट्रॉल के कंडीशंस में उतार चढ़ाव लाना, अपनी बॉडी के हार्मोन्स में बिगाड़ लाना, अपनी बॉडी के शुगर को कंट्रोल करने के तरीक़े और पैरामीटर्स में रद्द-बदल लाना। जब वज़न ये काम करने लगता तो फिर इसको एक अलग तरीक़े से अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, जैसा बिल्कुल वैसे ही रहता। देखिए, जब अपन घर में अपने फैमिली मेम्बर्स अचानक से आ जाते तो अपना जो उनको ग्रीट करने का तरीक़ा रहता वो अलग होता, लेकिन अगर अपन दावत अनाउंस करके एक डेट फिक्स करके कार्ड्स बांट के जब अपन वही लोगों को इनवाइट करते तो फिर अपना पूरा प्रेजेंटेशन भी बदल जाता, राइट। सिमिलरली जब आपकी बॉडी आपकी सिम्टमेटिकली
कांस्टेंट वेट गेन करते जा रही है या कांस्टेंट वेट लॉस होते जा रहा है या वज़न बढ़ ही नहीं पा रहा है, तो दैट कॉल्स फॉर अ मेडिकल इमरजेंसी। ये बात अपने को समझना है। डेफिनेटली मेडिकल पैरामीटर्स को चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वज़न का बढ़ना और बढ़ते ही चले जाना इज़ अ साइन, अ सिग्नल बाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि आपकी बॉडी में अंदरूनी जो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं उस मुख्तलिफ फंक्शंस की सिंकिंग में या उस मुख्तलिफ फंक्शंस में ख़राबी पैदा हो चुकी है। तो अगर अपने बॉडी, अपने घर गाड़ी के कोई भी मोटर या पार्ट ख़राब होता तो अपन डेफिनेटली उसको मैकेनिक के पास लेके जाते, रिपेयर करने की कोशिश करते। अगर वो रिपेयर नहीं हो सका तो अपन उसको रिप्लेस करते। आयरॉनिकली ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स को रिप्लेस करना इज़ नॉट द सोल्यूशन फॉर मोटापा और नॉट द सोल्यूशन फॉर ओबेसिटी। बेस्ट थिंग इज़ कि अपनी बॉडी और अपने वेट और अपने बेली फैट और अपने हार्मोन इम्बैलेंस को लेके आप अल्मास तक रुजू हो सकते हैं। एंड वहाँ पे आपके एक थरो चेकअप के बाद अपन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद जेनेटिक ट्रेट क्या है आपका, क्यों आप ये प्रॉब्लम में आए हैं, एंड आगे जाके आपने बॉडी को अपने को एक करेक्ट पैरामीटर में कैसा लेके चलना है, ये सारा डिज़ाइन प्रोग्राम के तहत अल्मास अंजाम देता। सो व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग एट अल्मास इज आपकी बॉडी का ओवरऑल हेल्थ पैरामीटर को सेट करना काम है। उसके साथ साथ वेट का कम करना, आपके बेली फैट्स को कम करना। बहुत सारे बच्चे बच्चियां जो कम उम्र में बैड फिगर्स के चलते परेशान हो रही, सोसाइटी प्रेशर्स को लेके उसमें चेंजेस लेके आना एंड आपकी बॉडी के हेल्थ को एक स्टेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम अल्मास कर रहा है। तो इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ वेरी वेरी टेंस्ड विद द ग्रोइंग वेट, बिकॉज वेट को अगर अपने को काबू करना है तो ये ओनली डाइट को कंट्रोल में लाने से नहीं होने वाला है या डाइट भी करके वॉक करके नहीं होने वाला है। दिस कॉल्स फॉर अ क्लिनिकल और अ थेरेप्यूटिक अप्रोच या एक थेरेप्यूटिक अप्रोच की इसकी ज़रूरत है आज की तारीख में। सो प्लीज़ विजिट अस एट अल्मास एंड डेफिनेटली अपन एक स्ट्रैटेजिक प्लान के तहत आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं इंशाल्लाह। वज़न बराबर कम किया जा सकता, वज़न मेंटेन भी किया जा सकता और बढ़ते हुए वज़न को जल्द से जल्द काबू लाना अपनी ओवरऑल सेहत के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अपने को टाइम फ्रेम लेके करना है। ये नहीं होना चाहिए कि अगर अपने को वज़न कम करना है तो हाँ 1 साल में 5 किलो कम करके अपन खुश हो जाएंगे। नो, वज़न का कम होना इज़ फॉर अ वुमन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो इट कैन बी अ 3 kg to 5 kg इन अ मंथ्स टाइम। या तो अगर अपन 30, 40, 50 kg भी एक्सेस में जा रहे हैं तो वी डोंट हैव टू वरी। अपन एक टारगेट फ्रेम, एक टारगेट लाइन ऑफ प्रोग्राम बना सकते और एक स्टिपुलेटेड टाइम में कंसिस्टेंट सब खाते पीते विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स वेट मैनेजमेंट को अंजाम दे सकते। जी, जैसा कि मैम बड़ी उम्र के लोगों में ही बेली फैट, टमी फैट, फिगर करेक्शन का मसला रहता होगा। नहीं, एक्चुअली होता ये कि बेली फैट का आना ऐसा नहीं है। जो सर्वेज और रिसर्च जो हम लोग सिद्दीक भाई जो क्लिनिक लेवल पे कंप्लीट कर रहे हैं, हम लोगों के पास 8 साल के बच्चों में भी बहुत ज़्यादा बेली फैट देखा जा रहा है, 10 साल के बच्चों में भी बहुत ज़्यादा बेली फैट देखा जा रहा है। एंड होता ये कि जब छोटे बच्चों में इसकी आमद होती तो लोग समझते कि बच्चे जैसा जैसा बड़े होंगे, जैसा जैसा एडोलेसेंस रीच करेंगे वो लोग ऑटोमेटिकली दुबले होते, बट ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो बचपने में अपना जो फीडिंग पैटर्न है वो ये बोल के रहता कि बच्चे बड़े होते छोटे क्यूट दिख रहे हैं तो चलो जितना खाना चाह रहे हैं, दे शुड डेवलप ईटिंग हैबिट्स बोल के, दे शुड डेवलप पैलेट बोल के अपन नज़रअंदाज करते। लेकिन जैसा बच्चा बड़ा होता है, एडोलेसेंट के पास जाता तो अपन ये सोच के खामोश हो जाते, अरे ये तो जवान बच्चे हैं, इन लोगों तो इतना खाना ही चाहिए। या बट जब
तक अपन ये बात रियलाइज कर रहे हैं कि कम ऑन ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये बच्चियों में हार्मोन इम्बैलेंस लेके आ रहा है, ये बच्चियों के रिश्तों के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, ये बच्चों को साइकोलॉजिकल डिप्रेशन के तरफ लेके जा रहा है, या ये मर्द बच्चों को ईटिंग डिसऑर्डर्स पे डाल रहा है, या ये मर्द बच्चों को अर्ली ऑनसेट ऑफ हार्ट अटैक्स या कार्डियोवास्कुलर इश्यूज में डाल रहा है। जब तक ये बात आम लोग समझ रहे हैं या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, जब तक बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। होता ये कि अगर हम एक ऐसी माँ से वजूद में आ रहे हैं जो एक अंडर नरिश्ड या अंडर वेट वुमन है या सोचिए अगर मैं शादी से पहले बहुत ज़्यादा दुबला पतला था और अंडर वेट था या अंडर नरिश्ड था, एंड इमीडिएटली आफ्टर माय एडोलेसेंट शादी से पहले मेरा वज़न कांस्टेंट बढ़ते जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के वजह से अपनी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है। और किसी भी किस्म का हार्मोन इम्बैलेंस बॉडी में स्ट्रेस के फैक्टर को बढ़ावा देता। जब स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता तो एज अ डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी फैट जमा करने लगती और धीरे 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 वेट बढ़ते अपने लिए एक बीमारी का सबब बन जाता, अपने स्किन ख़राब करता, अपने बाल ख़राब करता, अपने साइकिल्स में प्रॉब्लम होती और बच्चों में अटेंशन डिसऑर्डर्स होते एंड मर्द बच्चों की जहाँ तक बात करें अपन, वो एरोगेंसी पे चले जाता और उनको ईटिंग डिसऑर्डर्स होते। सो बोलने वाली बात ये है कि दिस बीमारी इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू अ सर्टेन एज ग्रुप। सिर्फ एक ही एज ग्रुप तक ये बीमारी अब सीमित नहीं है। ये बीमारी 7 या 8 साल के बच्चों से लेके 80 साल के बच्चों में बवाल मचाई भी है। मज़े की बात यह है कि जितनी कम उम्र से अपन ये बीमारी को रिवर्सल पे डालेंगे उतना बेहतर और उतना कम डैमेज अपने को होएगा। छोटे बच्चों को अपन ये सोच के अनजान हो जाते कि चलो बच्चों के ईटिंग हैबिट्स है वो कंट्रोल नहीं कर रही। मैं इतनी काउंसलिंग्स लेता हूँ और इतने बार देखता हूँ कि जितने भी वालिदैन हैं बच्चों को इतना रोकते लेकिन बच्चे रुकने रेडी नहीं होते जी। या ये जनरली लोग मेरे को बोलते कि अब इनको कैसा कंट्रोल करना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके बच्चों में आपको बहुत ज़्यादा बेली फैट दिख रहा है या उनकी हाइट के हिसाब से उनका वेट ज़्यादा है तो दिस कॉल्स फॉर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। और इसको अपन बग़ैर कोई मशीनरी के डाइट से रिवर्स करने वाला काम है। बढ़ता हुआ वेट सबसे फर्स्ट डैमेज जो देता वो बच्चों के मैदे को रहता। तो जब मैदे में डैमेज शुरू होता तो मैदे का काम क्या है, दिन तमाम के जो डैमेज होता अपनी बॉडी में जो सेल्स खराब होते काम करके रात के टाइम पे उन्हें ऑटोफेजी करता और नए सेल्स बनाता। तो इसी वास्ते आप बच्चों को देखो ना, अच्छी नींद सोते, बच्चे जैसा सोते वैसा बड़े नहीं सोते। वो लोग सोनों की स्लीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती तो उनका रिपेयर मैकेनिज्म भी बहुत अच्छा होता। छोटे बच्चों में जिसमें बेली फैट दिख के आ रहा है, अगर ऐसा कंडीशन आपके बच्चों में आप देख रहे हैं तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अपने को ये समझना है कि महज 8 साल 9 साल 10 साल के बच्चों के लिवर्स को अपन फैटी कर रहे हैं। ये लिवर जब नए सेल्स बना ही नहीं पाएगा तो अपने हार्ट को हार्ट प्रॉब्लम से उन्हें कैसा बचाएगा। थायराइड ग्लैंड में थायराइड सेल्स की कमी होके उनको थायराइड जल्दी आने का चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए उम्र कम है तो बीमारियां दब के रहते, जैसा उम्र बढ़ने लगती या स्ट्रेस बढ़ने लगता बीमारियां अपना सर उठाते। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये बीमारी नॉट ओनली इन द 30s 40s में अगर आ रही है तो इन्हें ब्लड प्रेशर के साथ, हार्मोन इम्बैलेंस के साथ, बाला झड़ना, ये सेकेंड स्टेज में है। अगर ये बीमारी 17-18 साल में है तो ये फर्स्ट स्टेज में है। अगर ये बीमारी 8 years 9 years में है तो ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। ये सोच के आप लोग पीछे मत हटिए कि ये तो इनके ख़ानदान का ट्रेट है या दादियाल में सब लोग ऐसे हैं या ननियाल में सब लोग ऐसे हैं। जितने भी लोग मेरे को ये बोलते कि नहीं हमारे पूरे दादियाल में, तो मैं मानता हूँ जेनेटिक इन्फ्लुएंस का जो ट्रेट होता है वो 30% होता, 70% चांसेस तो अपने को इससे हटके अपने आप को मेंटेन करने का चांसेस रहते ना। सोचिए कि अगर मैं
मैं अपनी फैमिली की बात करूं, मेरे ददियाल में एवरीबडी इज डायबिटिक एंड कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज, एंड माय ननियाल इज एवरीबडी डायबिटिक। तो इसका मतलब ये कि सब अगर डायबिटीज के गड़े में गिर रहे हैं तो मेरे को बचना आना चाहिए, या मैं भी जाके आराम से गिर जाना है? जी नहीं, बचने का, या कोई एक बचेगा तो उन्हें 10 और को खींच सकेगा, है ना? जी हाँ, जी राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर ये बीमारी को जितना बर्डिंग स्टेज में अपन रिवर्सल में डाल दिए उतना बेटर अपने ऑर्गन्स के लिए होता, और उतना जल्दी अपन अपने बच्चों का फ्यूचर को सिक्योर कर सकते। जब ये बीमारी मिड एज में है तो फिर आपकी बॉडी को रिवर्सल पे एफर्ट भी ज़्यादा पड़ता, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिर्फ डाइट से कंट्रोल में नहीं आती। तो जब छोटे बच्चे हैं या कम उम्र है, सिर्फ डाइट एंड वर्कआउट के साथ जब अपन इसको रिवर्सल ले सकते तो फिर अपन प्रॉब्लम शदीद बढ़ाएंगे क्यों? चलिए किसी वजह से अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये 40 इयर्स में, एंड वी डोंट वांट टू, क्योंकि अब अपनी उम्र बड़ी है, अपन ज़रा अलर्ट हो जाना चाह रहे हैं, तो अपन तब भी इसको सॉर्ट आउट कर सकते। नाउ जब ये स्टेज में बीमारी होती, जब अपन अपने 30s और 40s में होते, जब तक अपने लिवर जो रहते वो सेकेंड ग्रेड डैमेज पे रहते, नॉट ऑन द फर्स्ट ग्रेड डैमेज। फिर अपने ब्लड प्रेशर्स, फिर अपने हार्मोन इम्बैलेंसेस, फिर अपने बाल, फिर अपने हेक्टिक स्केड्यूल और रूटीन, ये सारी चीज़ों को लेते हुए अगर अपने को कम टाइम पे रिजल्ट देना है तो फिर वी हैव टू टेक टेक्नोलॉजी अंडर ट्रस्ट। ये समझना है अपने को। जब आप लोग अगर मशीन से डरेंगे तो फिर अपने को इसमें से बाहर निकलने में बहुत प्रॉब्लम होगी। मशीन्स का काम आपकी बॉडी के ऊपर के हिस्से पे होता, आपकी बॉडी की जो नेचुरल कैपेसिटी है ना फैट को कट करने की, मशीन का काम उस कैपेसिटी को स्पीड अप करना रहता। तो इसमें कोई दवाइयाँ या ऑपरेशंस या सर्जरी नहीं रहते। तो द अर्लियर द बेटर, एंड इट इज़ नॉट ऐसा नहीं है कि ये बीमारी एक ही एज ग्रुप में ज़्यादा देखी जा रही है, नो, ये एक बहुत ही डेंजरस बीमारी हो गई जो वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट परेशान हो रहे, क्योंकि चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड से लेके ओल्ड एज तक इन्हें पूरी तबाही मचा रही है। सो लेट्स बी अलर्ट एंड अटेंड इट एज सून एज पॉसिबल, इंशाल्लाह। मैम जैसा कि बच्चों की बात हो चुकी है, तो नाज़रीन अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे सेहतमंद हो और अच्छी ग़िज़ा खाएं और वो ग़िज़ा भी आपके बच्चों की मतलब जैसा कि कहा जाता है अपने जिस्म को लगे और उनको ताकत पहुंचाए, तो डॉक्टर सारा से कंसल्ट करिए। 9494378609 पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, या मैसेज के ज़रिए भी आप आपके बच्चे की हो या आपकी फैमिली में किसी मेम्बर का आप मैसेज के जरिए डॉक्टर सारा तक पैगाम पहुंचा सकते हैं। मैम जैसा कि बच्चों की बात हो रही है, तो बच्चों में फिगर करेक्शन, स्पॉट रिडक्शन, फैट कम करना है तो क्या अल्मास पर आ सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग हम लोगों के पास क्लिनिक में अपने बच्चों को लेके आते, उनकी यही शिकायत होती कि उनमें मोबिलिटी इश्यूज़ है, यानी उनमें विजिलेंस कम है, उनमें वो भाग दौड़ और खेल कूद करना पसंद नहीं करते, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करते हैं। फूड पे उनका कंट्रोल बहुत पुअर है, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा जा रहा है, प्रोसेस्ड कार्ब बहुत ज़्यादा जा रहा है, एंड बाल उनके बहुत थिन हो रहे हैं। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो वो लोग बेसिकली बोलते इज़ लो ऑन कॉग्निटिव फंक्शंस ऑफ द ब्रेन, यानी उनके क्लासरूम में अटेंशन दे के अपना काम कंप्लीट करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। इसको अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर बोलते हैं, इसको ADH बोलते हैं इसको। सो एनीवेज जब ऐसे बच्चों को अपने को ट्रीट करना है तो इसमें भी वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बच्चे का वेट कितना एक्सेस में जा रहा है। बहुत सारे केसेस में ऐसे भी केसेस अल्मास पे रिपोर्ट हुए हैं जहाँ पे छोटे बच्चों को वेट बढ़ने की वजह से इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, और ये बच्चे महज 9, 10, 7 इयर्स के हैं, या डॉक्टर्स उनको बताए हैं कि अगर अब इनका बेली फैट कम नहीं करे या अब इनका टमी और या वेस्ट और हिप रेशियो कम नहीं करे तो इनमें इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम डेफिनेटली हो सकता। जी हाँ, ऐसे केसेस भी हम लोग सॉर्ट आउट करे हैं। ऐसे केसेस जब आते तो इनका फर्स्ट क्या करते हम लोग क्लिनिक लेवल पे, उनका बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता। उनकी बॉडी का फैट रेशियो कितना है
और उनके बॉडी का मसल मास क्या है। जब बच्चा 8 साल बाय बर्थ सर्टिफिकेट है लेकिन इंटरनल फैट के डैमेज से ऑर्गन की उम्र क्या बता रही है, बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स अपन डिसाइड कर सकते कि कौन सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बच्चों के लिए ज़रूरी है। मोस्टली बच्चों में फैट मोबिलाइजेशन इश्यूज होते, तो कोई हाई डेफिनेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करके डाइट, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, फूड कंट्रोल, फूड मैनरिज्म्स के काउंसलिंग के साथ उनको मोबिलाइजेशन थेरेपी देते। तो जो काम वो लोग रोज़ाना 1 घंटा भाग के जितना फैट बर्न करेंगे, उतने फैट की मोबिलाइजेशन बॉडी में ड्यूरिंग द सेशन वंस इन अ वीक किया जाता। सो वी डोंट हैव टू वरी द फैक्ट के बच्चा छोटा है तो कुछ डैमेज हो जाता होगा या डाइट नहीं कर सकता होगा, ये बात राइट नहीं है। वो ऐसा होता कि जब बच्चे छोटे होते तो अपने को कॉन्फिडेंस नहीं रहता, अपन सोचते कि स्कूल में डालेंगे तो पता नहीं कितना रोएगा। बट वही बच्चे मैट्रिक भी कंप्लीट करते, ग्रेजुएशन भी करते और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाते। या ये एक नॉर्मल थॉट प्रोसेस है, थॉट रखने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस थॉट से अपने बच्चे को बीमारी के मुंह पे ढकेल देना ये गलत है। सो व्हाट वी हैव टू रियलाइज टुडे इज, अगर अपने बच्चों में बेली फैट का प्रॉब्लम है और बच्चों में ईटिंग डिसऑर्डर्स आप देख रहे हैं, बच्चा क्या खा रहा है, बहुत सारे बच्चे जो हम लोग काउंसलिंग के थ्रू और वेट मैनेजमेंट को अंजाम दे रहे हैं, जब उनके डाइट डायरीज में चेक करता हूँ, वो लोग एवरी हाफ एन आवर को खाना खा रहे हैं और ये बात वो लोग रियलाइज भी नहीं करते। बिकॉज जब इंसान मोटापे का शिकार होता या बच्चा मोटापे का शिकार होता तो उनका ब्रेन आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाता। अपना ब्रेन, अपने बॉडी, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ऑर्डर देना कि चलो अब भूख लगना है, अब बस हो जाना है, ये ऑर्डर उन्हें देने में असहाय हो जाता, या अपन इसको बोलेंगे ये ऑर्डर का जो कनेक्ट है वो टूट जाता। तो बहुत सारे बच्चे रियलाइज ही नहीं करते कि उनको भूख लग रही है नहीं लग रही है, वो लोग कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उनको खुद समझ नहीं है इस बात की और उनको कंट्रोल भी नहीं है। तो दिस कॉल्स फॉर अ बैड ब्रेन कोऑग्निटिव फंक्शन। तो ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई और रेक्टिफाई हम लोग करते क्लिनिक लेवल पे। दिस इज डन बाय डाइट्स, दिस इज डन बाय काउंसलिंग। अपने बच्चों के डाइट्स में भी यू डोंट हैव टू वरी, अपन पेस्ट्रीज भी दे सकते हैं, अपन केक्स भी दे सकते हैं, अपन उनके बर्गर्स भी उनको दे सकते हैं, बट ग़िज़ा पे कंट्रोल लाना, बच्चे को सिखाना, ये आप घर में बिठा के नहीं कर सकने वाले हैं। दिस कॉल्स फॉर प्रोफेशनल हेल्प। तो प्लीज़ अपने दिमाग में डाउट्स अगर आपको आ रहे हैं तो क्लिनिक के नंबरात आपकी स्क्रीन पे है, आप क्लिनिक पे कॉल करें, अपने बच्चों की कैफियत सुनाएं, पूरे डिटेल्स बताएं, एक बार आके कंसल्टेशन लें अपने बच्चों के साथ, एंड देन वी विल टेक अ कॉल कि अपने को उस बच्चे की उस प्रॉब्लम को कैसा रेक्टिफाई करना है। ये बीमारी हर इंसान में अलग किस्म से होती एंड अलग लेवल का डैमेज देती। सो डिपेंडिंग ऑन हु द पेशेंट इज एंड व्हाट लेवल इज द प्रॉब्लम, अपन बैठ के एक स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते। बच्चों को लेके आपको हम लोगों के पास रोज़ भी नहीं आना पड़ता। सो मज़ीद जब आप बच्चों को लाएंगे तो इंशाल्लाह वी विल चॉक आउट अ प्लान फॉर द किड एंड वी विल हैंड इट ओवर टू यू। जैसा कि मैम फैट कटर प्रोडक्ट और टैबलेट, पाउडर, शेक्स, जूस, क्या इन चीज़ों से कुछ फ़ायदा हो सकता? इट टोटली डिपेंड्स कि आप परमानेंट चेंज चाह रहे हैं या आप टेम्प्रेरी चाह रहे हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट। देखिए, जो चीज़ मैं अगर मैं कपड़ा भी ख़रीदूँ तो मैं ये सोच के ख़रीदता हूँ कि एटलीस्ट मैं 3 साल तो ये चलाना, राइट, नॉर्मल सी बात है। तो अगर मैं कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरे को ये सोचना नहीं चाहिए कि इन्हें कितने दिन मेरे को आराम देगा। जब आप एक गोली भी खाते या नॉर्मल साइकोलॉजी जो आप लोगों की है मैं बता रहा हूँ, या ह्यूमन साइकोलॉजी ये होती कि अगर मैं गोली भी खा रहा हूँ, यानी मैं अगर बहुत सारे लोग तो मेरे को ये भी आप लोग ही पूछते ना मेरे को क्वेश्चंस कि हम मल्टीविटामिन खा रहे हैं तो हम कितना खाना है, खाने से हमारे को नुकसान तो नहीं होगा। सो दैट मीन्स आप लोग इतने तेज़ दिमाग हैं कि आप इस बात को आइडेंटिफाई करते कि कोई भी ऐसी चीज़ पे बॉडी को डिपेंड करा देना तो उससे लॉन्ग टर्म डैमेज हो सकता। सिंपल सी बात है। तो फिर
गोलियां, चाहे वो वेट कम करने के हो, चाहे मिल्क शेक्स हो, चाहे फैट कटर प्रोडक्ट हो, आपके सवाल का जवाब तो आपके सवाल में ही है. एनीथिंग विच इज नॉट नेचुरल will in a longer run have a pseudo effect on your body. वो चीज़ छोड़ते ही फिर आपका वेट वापस आ जाता. तो फिर वैसा क्यों काम करना है अपने को? नेचुरल खाते पीते जो अपनी नेचुरल लाइफ की रूटीन है, अपनी वीकली एक दावत, फिर अपना हफ्ते तमाम का रूटीन, और फिर उसके साथ अपनी डाइट एंड अपना थोड़ा बहुत ऑफ वर्कआउट 90 मिनट्स इन 1 वीक, या ये रूटीन भी अगर अपन वर्कआउट का मेंटेन करें तो अपन बराबर वेट कम भी कर सकते हैं और वेट मेंटेन भी कर सकते. सो अल्मास का जो टारगेट है वो आपको कोई पाउडर्स या ड्रिंक्स या हलवे या गोलियां हम लोग देने में यकीन नहीं रखते. एंड वी डू नॉट प्रिस्क्राइब एनी मेडिकेशन. नेचुरल तरीके से खाते पीते अपना वेट कम करना भी है और मेंटेन करना सीख जाना भी है. एंड एट द सेम टाइम अपने बेली फैट, अपने वेट और अपने फिगर को टेक्नोलॉजी और थेरेप्यूटिक डाइट्स के कॉम्बिनेशन से अपनी सेहत को एक न्यू प्लेटफॉर्म देना है. दैट्स अबाउट इट. जी हाँ मैम, जैसा कि बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं और आपको बताते हैं, पूछते हैं या कि फ़ोन पर ही कोई चुटकुला बता दीजिए जिससे हमारा वज़न कम हो जाए. क्या ये अल्मास पर कोई ऐसी दवाई दी जाती चुटकुले? प्लीज़ डोंट टॉक. अब मैं ये बात सुनना भी पसंद नहीं करता बिकॉज ये देखिए अपन एक बीमारी की बात कर रहे हैं. वी आर नॉट जोकिंग अराउंड फॉर सम चुटकुले. और या फिर हार्ट की डिजीज़ के लिए कोई चुटकुले अपन कहीं को ट्राई नहीं करते. जब आप दिल के मरीज़ है, या फिर अगर आप शुगर के मरीज़ है तो उसके लिए भी आप लोग चुटकुलों से काम लगाते. जब अपन वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं या अपन मोटापे की बात कर रहे हैं तो इससे अपने को बीपी हो रहा है. यही पूरे फसाद की जड़ है मोटापा. उसके वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा है, उसके वजह से शुगर हो रही है, उसके वजह से थायराइड हो रहा है, उसके वजह से फैटी लिवर हो रहा है, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स आ रहे हैं, हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, बाल ख़राब हो रही, उम्र हद से ज़्यादा बड़ी हुई दिख रही है, ये कैंसर्स हो रही. ये एक ऐसी बीमारी के बारे में आपको चुटकुले से इलाज होना है. आप बताइए. इट टोटली कॉल्स टू अंडरस्टैंड कि देखिए मैं अपने आप को मेरे नज़र में मेरी क्या अहमियत है, इसके ऊपर डिपेंड करता कि सामने वाला मेरे को कितनी अहमियत देने वाला है. इट्स सिंपल एज दैट. इफ़ आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ द मोस्ट, तब सामने वाला भी मेरी इज्जत. सीधी सी बात है, अपने साथ एक एक्सपेरिमेंट करने वाली बात हो गई. एग्जैक्टली. एंड वी डू नॉट वेस्ट टाइम विथ एक्सपेरिमेंट्स. शॉर्ट काम करना है, खाते पीते और थेरेप्यूटिक तरीके से प्रॉब्लम्स को नॉकआउट करना है. अल्मास से जुड़ के जो अपना वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं वो लोगों के शुगर लेवल्स कितने अच्छे हो जा रहे हैं, उनके दवाइयों में कमी आ रही है. बहुत सारे लोगों का थायराइड, पुराना थायराइड ख़त्म हुआ है. बहुत सारे लोगों में जिसमें हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा था वो ख़त्म हो गया. तो जब अपन ऐसे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे चुटकुलों का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. वी आर इनटू थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन. वी आर नॉट इनटू एनी काइंड ऑफ शॉर्टकट्स इनटू द प्रॉब्लम. नो. नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर सारा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है. हम फ्रेश एपिसोड के साथ आपके साथ जुड़े हैं और डॉक्टर सारा बता रही थी कि किस तरह से उनको लोग चुटकुले वगैरह मतलब फ़ोन पर ही ट्रीटमेंट मांगते हैं, बट ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपके खुद की जान के लिए डॉक्टर सारा इतना सोचती हैं कि एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहती. तब तक कि आपको देख ना ले, आपकी रिपोर्ट्स ना चेक करे, तब तक आपका कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता. तो घर बैठे बैठे प्रोग्राम देखकर अपने आप में सोचना समझने से कुछ नहीं होगा. कॉल करिए 9494378609 पर. अपॉइंटमेंट लीजिए, डॉक्टर सारा से डायरेक्टली जाकर मिलिए और आपका हाल बताइए. तो नाज़रीन, यहाँ पर हम रुकेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के लिए. आप बने रहिए हमारे साथ. Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609.